नाजरीन, किताब रंग प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बिल्कुल ताज़ा तरीन किताब पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। नई नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर रमीशा कमर, जो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में अभी उस्ताद हैं उर्दू की, और लिखती पढ़ती रहती हैं। तहक़ीक़ तनक़ीद में उनकी दिलचस्पी है। अब तक उनकी 6 किताबें इसके अलावा मंज़र आम पे आ चुकी हैं। रफ़त कलम, अर्ज़ंग कलम, कर्नाटक में उर्दू माज़ी और हाल, ये हम दोनों ने मरतब किया। उर्दू की 13 नई मकबूल कहानियाँ, गज़ल फरशनाशी, ये अहम किताबें। लेकिन बात करके देखते हैं, ये बिल्कुल अलग एक किताब है और ये दरअसल इंटरव्यूज़ का मजमूआ है। अदबी शख्सियात के हवाले से इंटरव्यूज़ के कई मजमूए सामने आए हैं और मंज़र आम पर हैं, लेकिन इस किताब में इन्होंने 12 अहम शख्सियात से इंटरव्यू किया और उनको इसमें शामिल किया है। मेरा ख्याल है ये सिलसिला उनका अब तक जारी है। इसमें सलाम बिन रज़ाक, नूरुल हसनैन, अब्दुल समद, गज़नफ़र, सग़ीर अफ़ाहीम, तारिक चतारी, सैयद मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद हमीद शाहिद, हाफिज़ कर्नाटकी, अल्ताफ़ यूसुफ़ज़ई वगैरह और कई शख्सियात हैं जिनके इंटरव्यूज़ इसमें शामिल हैं। रमीशा कहती हैं कि खुदा, कायनात और इंसान को जानने और समझने के बहुत सारे वसीले हैं। उनमें एक कामयाब और असरदार वसीला इंटरव्यू भी है, बल्कि मेरे नज़दीक ये शायद सबसे ज़्यादा कारगर वसीला है कि इसके सहारे इंसानी दिलो दिमाग में दूर तक आसानी से जाया जा सकता है और नफ्सियाती परतों को उधेड़ने, पेचीदगियों को खोलने और बंद हक़ाइक़ को सामने लाने में कामयाब हुआ जा सकता है। इसी मुकदमे में रमीशा आगे लिखती हैं कि ये ख्याल कैसे आया कि इंटरव्यूज़ के मजमूए को शामिल किया जाए। इस किताब के हवाले से रमीशा कमर ने लिखा है कि सवानही हवालों से, तहक़ीक़ी, तनक़ीदी और नज़रियाती हवालों से जब हम अदीबों को देखते हैं तो कभी सवानही कवायद से गुजरना होता है। किताबें भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवालात स्कॉलर्स के जहन में आते हैं जो ना तो किताबों में मिलते हैं और ना कहीं। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि मुसन्निफ से, अदीब से, उस शख्स से बात करके देखा जाए। तो दौरान तहक़ीक़, दौरान मुताला उनके जहन में ये बात आई कि क्यों ना ऐसा हो कि जो सवालात जहन में उभर रहे हैं वो खुद बात करके देखते हैं। तो ये ख्याल ही दरअसल इस किताब के मंजर आम पर आने का सबब है। और इस हवाले से ये जितने भी इंटरव्यूज़ के मजमूए हैं, बात करके देखते हैं, ये तकरीबन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अहम रिसालों में शाये हो चुके हैं। और अब इन तमाम इंटरव्यूज़ को, मेरा ख्याल है ये पहला हिस्सा होगा इनका और ये सिलसिला चूँकि जारी है तो और भी मज़ीद इंटरव्यूज़ सामने आएंगे। क्या बेहतर होता कि अभी ज़रा तवक्कुफ़ करती और मज़ीद इंटरव्यूज़ को सामने आने देती, उसके बाद ये किताब सामने आती तो और ज़ख़ीम होती और शख्सियात इसमें शामिल होती। लेकिन मुझे उम्मीद है कि दूसरी जिल्द जल्द सामने आएगी और जो भी ये 12 अशख़ास का जो इन्होंने इंटरव्यू लिया है, जो सवालात हैं वो दरअसल ज़्यादातर तख्लीकी, नज़रियाती नौइयत के हैं कि तख्लीकी एतबार से कारी क्या सोचता है, मुसन्निफ क्या सोचता है, तख्लीक़कार क्या सोचता है। तो इस तरह के सवालात हैं जो आम तौर पर आम इंटरव्यूज़ में नहीं नज़र आएंगे। तो मैं इस नई तख्लीकी जहन के हवाले से, बल्कि नया जो मंजरनामा है अदब का, उस हवाले से रमीशा कमर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बात करके देखते हैं जैसी किताब सामने लाई और इससे यकीनन तालिब इल्मों को और असातिज़ा को और उर्दू शायकीन को फ़ायदा होगा।